हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के पर्व और त्यौहार के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सरहुल पर्व किस माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है? सरहुल पर्व किस माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है सरहुल पर्व। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्व फूलों का त्योहार है? कौन सा पर्व है जो फूलों का त्योहार है? आंसर हो जाएगा डी, सरहुल पर्व जो है वो फूलों का त्योहार है। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? सरहुल पर्व जो है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, 4 दिनों तक मनाया जाता है सरहुल पर्व। अगला प्रश्न है, किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता? अगले दिन प्रातः वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। यदि पात्रों में पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो इसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। तो कौन सी पर्व के दौरान गांव का जो पुजारी होता है मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं और उन्हें ताजे पानी से भरते हैं? अगले दिन प्रातः वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। यदि पात्रों में पानी का स्तर क्या होता है, घट गया है, तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर समान रहता है तो इसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। तो कौन सी पर्व के दौरान? आंसर हो जाएगा ये, सरहुल पर्व के दौरान। अगला प्रश्न है, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? जनजातियों का जो सबसे बड़ा पर्व है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी। तो जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो सरहुल है। सरहुल पर्व जो है बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस समय साल वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं और यह पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। तो सरहुल पर्व जो है 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन क्या होता है कि मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। पहला दिन तो मछली के अभिषेक किए हुए जल जो रहता है उसको घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन क्या करता है कि उपवास रखा जाता है। गांव का जो पुजारी होते हैं गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। तीसरा दिन पाहन द्वारा सरना यानी पूजा स्थल पर सरई की फूल यानी सखुए का कुंज की पूजा की जाती है। तथा पाहन क्या करते हैं, उपवास रखता है। साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है। चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर सूंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। चौथा दिन गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल विसर्जन किया जाता है। तो सरहुल पर्व जो है 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन क्या करता है कि मछली के अभिषेक किए हुए जो जल होता है उसे घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है और गांव का जो पुजारी होता है वो हर घर की छत पर साल के फूल को रखता है। तीसरा दिन पाहन द्वारा सरना यानी पूजा स्थल पर सरई के फूल यानी सखुए का जो कुंज होता है उसकी पूजा की जाती है और पाहन उपास रखता है। और साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है। चावल और बलि की जो मुर्गी का मांस होता है उसको मिलाकर सूंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, सूंडी कहते हैं, और जिससे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और जो सरहुल फूल होता है उसका विसर्जन कहाँ किया जाता है? तो गिड़वा नामक स्थान पर किया जाता है। तो याद रखेंगे। और यह क्या है? प्रकृति का त्योहार है। इसमें सरहुल पर्व जो है उरांव जनजाति में खद्दी बोला जाता है, संथाल जनजाति में बा पर्व और खड़िया जनजाति में जकोर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मंडा पर्व में किस भगवान की पूजा की जाती है? मंडा पर्व में किस भगवान की पूजा की जाती है? आंसर हो जाएगा ये, शिव भगवान की पूजा की जाती है मंडा पर्व में। मंडा पर्व किस माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है? मंडा पर्व जो है
वो किस माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है? तो मंडा पर्व कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी से वैशाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है मंडा पर्व। और मंडा पर्व किस भगवान का पूजा की जाती है? तो शिव भगवान की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, मंडा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो मंडा पर्व के बारे में कौन सा कथन क्या है सत्य है? मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता और महिला व्रती को सोखाइत कहा जाता है। बी है, इस पर्व में भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? फूलखुंदी कहा जाता है। सी है, इस पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है, जिसे धुआंसी कहा जाता है। तो मंडा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। मंडा पर्व में जो उपवास रखने वाले पुरुष व्रती जो होते हैं उसको भक्ता कहा जाता है और महिला व्रती को सोखाइत कहा जाता है। और इस पर्व में जो भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है उसे फूलकुंदी कहा जाता है। इस पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है, उसे धुआंसी कहा जाता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस पर्व में भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है? और यह पर्व जो होते हैं हिंदुओं के भैया दूज के ही भांति भाई बहन का प्रेम का पर्व है। तो कौन सी पर्व है जिसमें भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है और यह हिंदुओं के भैया दूज की ही भांति भाई बहन का प्रेम का पर्व है? आंसर हो जाएगा बी, कर्मा पर्व। कर्मा पर्व किस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है? कर्मा पर्व जो है किस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है कर्मा पर्व। जानेंगे हम लोग कर्मा पर्व के बारे में। यह प्रकृति संबंधी त्योहार है। कर्मा पर्व जो है प्रकृति संबंधी त्योहार है। इस पर्व में नृत्य के मैदान जो अखड़ा में कर्म वृक्ष के 2 डालियां गाड़ दी जाती है और पाहन द्वारा लोगों को कर्मा कथा यानी कर्मा और धर्मा नामक भाइयों की कथा सुनाई जाती है। मुंडा जनजाति में कर्मा की कितनी श्रेणियां? तो 2 श्रेणियां। एक जो है राजकर्मा है, घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा है उसे राजकर्मा कहते हैं। देशकर्मा है, अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा को देशकर्मा कहते हैं। मुंडाओं में मान्यता है कि इस पर्व के दौरान कर्म गोसाई से मांगी गई हर मन्नत क्या होती है? पूरी होती है। मुंडा जनजाति की कुंवारी जो कन्याएं होती इस पर्व में एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों को जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है और इस टोकरी को पूजा स्थल में रखकर जवा का प्रसाद वितरित करती है। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व कर्म डाली को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तो कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, भादो के माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है कर्मा पर्व। अगला प्रश्न है, किस पर्व को राज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी पर्व को राज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, बहुरा पर्व को राज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पर्व अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है? कौन सी पर्व है जो अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सी पर्व है जो अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, बहुरा पर्व मनाया जाता है अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति हेतु। तो याद रखेंगे कि कौन सी पर्व है जो अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है? तो बहुरा पर्व। अगला प्रश्न, बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? तो बहुरा पर्व किसके लिए मनाया जाता है? अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। और बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, भादो माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है बहुरा पर्व। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्व मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है? कौन सी पर्व है जो मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है?
आंसर हो जाएगा ए, कदलेटा पर्व जो है मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। जानेंगे हम लोग कदलेटा पर्व के बारे में। यह पर्व भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है। कदलेटा जो पर्व है वो भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान पाहन पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है। इसमें अखरा में साल, भेलवा और केंदू डलिया रखकर पूजा की जाती तथा मान्यता के अनुसार पूजा के बाद लोग इस डाल को अपने खेतों में गाड़ते हैं ताकि फसल को रोगमुक्त कर रखा जा सकता है। और इस पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, टूसू पर्व में किसकी पूजा की जाती है? तो टूसू पर्व में किसकी पूजा की जाती है? आंसर हो जाएगा बी, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है टूसू पर्व में। अगला प्रश्न है, किस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है और इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है? तो किस पर्व के दौरान लड़कियां जो होता है रंगीन कागज से लकड़ी या बांस का फ्रेम सजाया जाता है, इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है? कौन सी पर्व में? आंसर हो जाएगा डी, टूसू पर्व में। यह टूसू पर्व जो है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। टूसू पर्व जो है कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और ये किस भगवान की पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की। और इसमें जो टूसू नाम की एक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेला लगता है। अगला प्रश्न है, किस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है? तो कौन सी पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता? कौन सा पर्व मनाया जाता है जिससे चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है? आंसर हो जाएगा बी, आषाढ़ी पर्व। तो आषाढ़ माह में मनाए जाने वाले इस पर्व में घर आंगन में बकरी की बलि दी जाती है और हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। बकरी की बलि दी जाती है और क्या चढ़ाया जाता है? हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। और यह पर्व कब होता है? आषाढ़ माह में होता है। किसके लिए होता है यह पर्व? तो इस पर्व में गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है, उसके लिए मनाया जाता है आषाढ़ी पर्व। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है? कौन सी पर्व है जो रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, रोग खेदना पर्व। तो रोग खेदना पर्व मनाते हैं लोग, रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पर्व के दौरान दही चूड़ा का तपान चढ़ाया जाता है तथा घर आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा का ग्रहण किया जाता है? तो कौन सी पर्व के दौरान दही चूड़ा का तपान चढ़ाया जाता है और घर आए अतिथियों के साथ ही दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है? कौन सी पर्व है? आंसर हो जाएगा ए, नवाखानी पर्व है के दौरान दही चूड़ा का तपान चढ़ाया जाता है और जो घर आए अतिथि होते हैं उसके साथ दही चूड़ा खाया जाता है। और यह पर्व जो है कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। और नवाखानी का तात्पर्य क्या होता है? कि नया अन्न ग्रहण करना। नवाखानी का तात्पर्य होता है नया अन्न ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, सुरजाई पर्व किस माह में आयोजित की जाती है जिसमें सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है एवं हड़िया की तपान चढ़ाया जाता है? तो सुरजाई जो पर्व होता है किस माह में आयोजित की जाती है जिसमें सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है और हड़िया की तपान चढ़ाया जाता है? तो कब मनाया जाता है सुरजाई पर्व? आंसर हो जाएगा बी, अघन माह में मनाया जाता है। यह पर्व किसी टाण पर मनाया जाता है। इस पर्व में केवल पुरुष भाग लेते हैं। पूछा जा सकता है कि किस पर्व में सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं? तो सुरजाई पर्व में सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। और ये किस माह में किया जाता है? तो अघन माह में किया जाता है।
अगला प्रश्न, चांडी पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जो चांडी पर्व है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, उरांव जनजाति के द्वारा चांडी पर्व मनाया जाता है। चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो चांदी पर्व कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है चांदी पर्व। और किस जनजाति के द्वारा चांदी पर्व मनाया जाता है? तो उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि चांदी पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आंसर होगा उरांव जनजाति के। तो चांदी पर्व कब मनाया जाता है? तो माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है तथा जिस परिवार में कोई महिला अगर गर्भवती हो तो उस परिवार का पुरुष भी भाग नहीं लेता है? तो कौन सा पर्व है जिसमें महिलाएं तो भाग नहीं लेती है और जिस परिवार में अगर कोई महिला गर्भवती हो तो उस परिवार का कोई भी पुरुष भाग नहीं लेता है? कौन सा पर्व है? आंसर हो जाएगा ए, चांदी पर्व। तो चांदी पर्व में तो महिलाएं भाग नहीं लेती है। अगर जिस परिवार में अगर कोई महिला गर्भवती हो तो उस परिवार का कोई भी पुरुष भाग नहीं लेता है। चांदी पर्व में भाग लेने वाले पुरुष चांदी स्थल में देवी की पूजा करते हैं और इस पर्व में सफेद लाल मुर्गा, सफेद बकरे की बलि दी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पर्व है जिसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है और जिस परिवार में अगर कोई महिला गर्भवती हो तो उस परिवार का पुरुष भी भाग नहीं लेता है? तो चांदी पर्व है, याद रखेंगे। और चांदी पर्व में भाग लेने वाले जो पुरुष होते हैं चांदी स्थल में देवी की पूजा करते हैं और इस पर्व में सफेद लाल मुर्गा तथा सफेद बकरे की बलि दी जाती है। आज के क्लास में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।